हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल रिकवर एवरी हार। तो हमको देखो इसमें ये कि ग्राफ दिया है, इसमें देखो टाइम दिया है कि 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे और टेम्परेचर दिया है। और एक हॉस्पिटल है और उसमें एक पेशेंट है, उसका ये सब कुछ टाइम एंड पेशेंट सब कुछ टेम्परेचर दिया गया है। तो हमसे पूछा है फर्स्ट के ए में, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। जो पेशेंट का टेम्परेचर था 1 PM में, वो हमें बताना है कि वो कितना था। तो 1 PM में पूछा है, तो 1 PM है हमारा यहाँ पे 1 बजे। ठीक है, तो 1 बज रहे हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे कि 1 बजे कितना टेम्परेचर जा रहा है। ये लाइन है ये वाली, और यहाँ पे इसका डॉट है, तो मतलब ये है इसका टेम्परेचर। अब ये देखते हैं टेम्परेचर कितना था। तो ये टेम्परेचर था इस जगह पे हमारा, तो ये 36 है टेम्परेचर, तो यहाँ आ जाएगा 36.5। ओके, तो यहाँ इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाता है हमारा 36.5। ओके, 36.5 डिग्री सेल्सियस, इतना हमारा इस 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर था। ओके, अब हमसे पूछा है बी वाले में, व्हेन वाज पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस, कि जो इतना टेम्परेचर है वो कितने टाइम था, कितने बजे था, हमसे ये पूछा है। तो 38 तो हमारा इस इधर आ रहा है टेम्परेचर में, एक्स वाई एक्सिस में, तो 38 यहाँ है और ये 39 है, तो ये बीच का है वो हमारा कितना हो जाएगा 38.5। ये हो जाएगा 38.5। अब हमको देखना है कि यहाँ कोई कौन सा टाइम है। तो 38.5 पे हमारा जो टेम्परेचर है वो है 12 बजे। 12 बजे जो टेम्परेचर है पेशेंट का वो है 38.5, तो यहाँ आ जाएगा 12 PM। ओके, 12 PM पे हमारा जो पेशेंट था उसका इतना टेम्परेचर था। अब हमको इसके सी वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा, तो सी वाला पार्ट पढ़ते हैं क्या है। सी वाला है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड विच गिवन व्हाट वर दीज 2 ट्विंस। तो हमको ये बताना है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर था, हमको यहाँ देखो पेशेंट टेम्परेचर, हमको ये बताना है कि जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो किस पीरियड में सेम था टाइम में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो टेम्परेचर सेम नहीं है, यहाँ 35.5 है, 36 है, यहाँ 30 कितना है 39 है, 38.5 है, और यहाँ कितना है 36.5, और फिर भी 36.5। 1 बजे भी हमारा टेम्परेचर जो पेशेंट का है वो 36.5 है, और 2 बजे भी टेम्परेचर जो उसका है वो 36.5 ही है। तो 1 और 2 के बीच में इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम था, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर होगा सी वाले का 1 PM एंड 2 PM। इस टाइम पे जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो बिल्कुल सेम था। ओके, अब इसका डी वाला पार्ट देखते हैं हम। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। अब हमको ये बताना है कि 1:30 पे जो टेम्परेचर था वो कितना था, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1:30 है, तो यहाँ 1 o'clock हो रहा है, और यहाँ 2 o'clock, तो इसके बीच में कितना हो रहा होगा 1:30 हो रहा होगा। तो 1:30 ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पे हम ऐसे जाते हैं और देखते हैं यहाँ कौन सा टेम्परेचर आ रहा है हमारा। यहाँ टेम्परेचर आ रहा है 36.5। ओके, यहाँ आ रहा है 36.5। तो जो 1:30 बजे हमारा जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो था 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसका ई वाला पार्ट देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड ऑन अपवर्ड ट्रेंड। तो हमको इसमें ये बताना है कि ये जो ग्राफ दिया है इसमें पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो किस किस टाइम बढ़ा है, किस किस टाइम ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ देखते हैं 9 से 10 के बीच में। तो 9 पे हमारा था 9 AM पर 35.5 टेम्परेचर, और 10 AM पर हो गया 36। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो इधर लिख देंगे 9 AM
10 AM तक। और फिर देखते हैं 10 AM से 10 AM पे जो टेम्परेचर था वो तो 36 था और 11 AM पे हो गया 39। तो इसमें भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 10 AM टू 11 AM पर इसका टेम्परेचर बढ़ा है। अब देखते हैं 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में इसका जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। और 12 से 1 के बीच में भी इसका जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है, और 1 बजे से 2 बजे के बीच में टेम्परेचर सेम था, और 2 से 3 के बीच में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। तो यहाँ लिख देंगे 2 PM से लेके 3 PM तक, मतलब ये 3 बार इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है। ओके, क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी है, उसमें क्या है, ईयरली सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है 2002 में हुआ है, 2003, 4, 5, 6, और इसमें दिया है सेल्स इन करोड़, 2 करोड़, 4, 6, 8, 10 एंड 12 करोड़ ऐसे दिए हैं। तो फर्स्ट में पूछा है व्हाट वर द सेल इन 2002। 2002 में जो इसकी सेल थी वो कितने रुपीस की थी, हमें ये बताना है। तो देखो 2002 है यहाँ पे, और तो इसकी जो ये लाइन है वो यहाँ जा रही है और यहाँ पे इसका आ रहा है, तो इसका देखो ये 4 करोड़ पे जा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 4 करोड़, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला है 2006। तो 2006 में देखो 2006 यहाँ पर है, और इसकी देखो ये लाइन जा रही है ग्राफ में, और इसका ये आ गया पॉइंट, तो यहाँ पे इधर ले जाते हैं, तो यहाँ आया 8 पे। तो इसका फर्स्ट है ये, और सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा 8 करोड़। ओके, अब बी वाला इसका पार्ट है, व्हाट वर द सेल इन 2003। 2003 में कितनी सेल हुई थी हमको ये बताना है। तो 2003 है यहाँ पे, और इसका देखो ये लाइन यहाँ जा रही है, पॉइंट से इधर ले जाते हैं, तो यहाँ है 6 और इसके बीच यहाँ ऊपर 7 है, तो हमने एक एक का छोड़ा था। 2 के बाद 3 आएगा, यहाँ 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, तो यहाँ 7 आएगा। तो देखो 2000 कितना है 3, 2003 में यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ पर, तो आ गया हमारा 7। तो इसका फर्स्ट है 7 करोड़ की सेल हुई थी। ओके, अब इसका सेकंड है 2005। 2005 का देखना है, ये रहा 2005, ऐसे जाएंगे ऊपर, यहाँ पे इसका पॉइंट है ये यहाँ से, तो इसका सेकंड वाले में हुई हमारी 10 करोड़ की सेल। ओके, सी वाला है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006। हमको डिफरेंस निकालना है कि 2002 में कितनी सेल हुई थी और 2006 में जो सेल हुई थी उनका बीच का डिफरेंस। तो देखो 2002 की हम निकालते हैं। 2002 में कितनी सेल हुई थी 4 करोड़ की। ओके, और 2006 में कितने की हुई थी, 2006 का पूछा है, इसमें हुई थी हमारी 8 करोड़। तो जो इनका बीच का डिफरेंस है, तो जब 8 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 4 करोड़। ओके, तो इसका आंसर होगा 4 करोड़। डी वाला है, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट प्रीवियस ईयर्स। देखो हमको इसमें कंपेयर करना है, जैसे 2002 से 2003 को कंपेयर करना है, और ये बताना है कि इन जैसे 2002 में 4 इयर्स की हमारी सेल हुई थी और 2003 में कितनी 7 करोड़ की सेल हुई थी। तो हमको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है कितने का है, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं, 2002 से हम कितना है, 2002 में 4 है और 2003 में कितना है, 2003 में है 7। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारा, इससे 3 करोड़। ओके, अब निकालेंगे 2003 से 2004 तक। 2003 में हुई थी 7 करोड़ की और 2004 में कितनी हुई है हमारी 6। तो इसमें जो आंसर है इसका 1 करोड़ आ जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे 4 से 5 में, 2005 से 2006 तक, 2004 से 5 तक देखने, ठीक है। 2004 में कितनी थी
हमारी 6 थी, 6 करोड़, और 5 में हो गई हमारी यहाँ पे जाके 10 करोड़। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आया हमारा 4 करोड़। ओके, अब 5 से 6 के बीच में देख लेते हैं। 2005 से लेके 2006 तक। 2005 में कितनी थी हमारी 10 करोड़ थी, और 6 में हो गई थी 8 करोड़। तो इसमें ये डिक्रीज हुआ था, 10 से चला गया था 6 करोड़ पे, 10 से 8 करोड़ पे ये डिक्रीज हो गया था। तो इसका आंसर है 2 करोड़। ये इसमें लॉस हो गया था 2 करोड़ का। ओके, तो हमें इसमें यही बताना था, हमने बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their height were measured at the end of 3 weeks. The results show as the following graph. हमें देखो, एक लेबोरेटरी है, उसमें दो तरह के अलग अलग प्लांट्स लिए गए, प्लांट ए एंड प्लांट बी, और उनको सेम फीचर दिए गए उन दोनों को, और उनकी जो हाइट इंक्रीज हुई है आफ्टर 3 वीक्स। हमको वो सब के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो उनके रिजल्ट क्या आए हैं ये हमको यहाँ ग्राफ में दिख रहे हैं यहाँ पे, और हमको इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें पूछा है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर इन 2 वीक इन 3 वीक। तो हमसे ये पूछा है कि जो हमारा प्लांट ए है वो आफ्टर 2 वीक एंड आफ्टर 3 वीक कितना उसकी इंक्रीजमेंट हुई है। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्लांट ए कौन सा है, हमारा प्लांट ए है ये वाला डॉट डॉट, जिसमें ये डॉट डॉट बने हैं, ये डॉट डॉट ये है प्लांट ए, और सीधी लाइन है प्लांट बी की, हमें यहाँ साथ साथ दिख रही है। तो डॉट डॉट में हम देखते हैं स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये है यहाँ से यहाँ तक का है हमारा 1 वीक, 1 से यहाँ तक है 2 वीक, 2 से यहाँ तक है 3 वीक, और ये है हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये सेंटीमीटर्स में इसकी हाइट ली गई है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वीक से। तो फर्स्ट वीक में हमें यहाँ डॉट डॉट वाली ए है, तो इससे पूछा है कि 2 वीक बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी हुई 2 वीक पर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से ये बड़ा इतना, 1 वीक पे थी इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ ग्रो किया, और इसकी हाइट होगी हमारी कितनी हो गई, देखो 2 वीक पे यहाँ है 2 पॉइंट, यहाँ है हाइट, ये हमारा ए जा रहा है, ए वाला प्लांट, इसकी हाइट यहाँ जा रही है, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट थी आफ्टर 2 वीक, तो इसकी जो हाइट थी वो थी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें बताना है कि 3 वीक बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई। तो देखो 3 वीक कहाँ है हमारा, यहाँ है 3 वीक, और जो इसकी प्लांट की हाइट है वो कितनी है, अभी 7 है, और ऐसे जाते जाते ये आई यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे देखो 3 वीक आ रहा है हमारा, और यहाँ हाइट से देखते हैं जाके, तो सेंटीमीटर में आ रहा है कितना, 8 के बाद 9, तो 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, कि अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। ओके, ये बताना है। 9 सेंटीमीटर बता दिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड का भी। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका क्या है, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 1, फर्स्ट है इसका 2 वीक एंड 3 वीक। अब हमको सेम कंडीशन ऐसी है सेम, बस प्लांट बी का बताना है आफ्टर 2 वीक आफ्टर 3 वीक। तो आफ्टर 2 वीक प्लांट बी है हमारा, ये सीधी वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 2 वीक हमारा कहाँ यहाँ आ रहा है, और 2 वीक पे इसकी जो हाइट थी वो थी 7 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम थी। और 3 वीक पे भी इसकी हाइट यहाँ है, 3 वीक पे इसकी हाइट कहाँ है, यहाँ इस पॉइंट पे। देखते हैं इस पॉइंट पे कितना जा रहा है 10 सेंटीमीटर। तो 3 वीक बाद इसकी जो हाइट हो गई वो 10 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब सी वाला पार्ट देखते हैं, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। अब हमको ये बताना है कि जो टाइम पीरियड था 3 वीक के बीच का, उस बीच में जो हमारा प्लांट ए है वो कितना ग्रो हुआ आफ्टर 2 वीक, मतलब इन सब के बाद वो कितना ग्रो हुआ। तो देखो फर्स्ट वीक में उसकी जो हाइट थी वो थी हमारी 2 सेंटीमीटर, और सेकेंड वीक में हो गई उसकी हाइट 7, और
3 वीक में हो गई उसकी हाइट कितनी, 9 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो इसमें थी इसकी 7 और इसमें थी इसकी 9, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि 3 वीक और 2 वीक के बीच में जो इसकी हाइट बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है। तो इसका देखो हम करते हैं, सेकेंड वीक में कितनी थी इसकी हाइट, सेकेंड वीक में इसकी हाइट थी, ये देखते हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक में इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी वो भी देखते हैं, 9 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर। बिकॉज इसमें ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो डिश का टाइम पीरियड था इस दौरान इसकी हाइट कितनी बढ़ी, ये पूछा आंसर। तो इसका आंसर है 2 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आपको सॉल्व करके बताया, आंसर इसका 2 सेंटीमीटर है। ओके, अब डी वाला पार्ट हम इसका देखते हैं। डी वाले में क्या बता रहे हैं, हाउ मच डिड प्लांट्स बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। हमको ये बताना है कि सेकेंड वीक में, जैसे हमने अभी यहाँ पे इसका निकाला सेकेंड और थर्ड वीक के बीच में, अब हमको निकालना है कि थर्ड वीक और सेकेंड वीक के बीच में, अब हमको निकालना है कि सेकेंड और थर्ड वीक के बीच में प्लांट बी की हाइट कितनी बढ़ी है। तो प्लांट बी था हमारा यहाँ पे, इसकी हाइट थी सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वीक का भी देखते हैं, थर्ड वीक कहाँ है, थर्ड वीक यहाँ है और इसका स्ट्रेट लाइन यहाँ आ रहा है, तो इसमें इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस आ गया 3 सेंटीमीटर। आंसर इज 3 सेंटीमीटर। ओके, यही तो बताना है कि इस वीक के दौरान इसकी हाइट कितनी बढ़ी है, तो इसकी हाइट बढ़ी है 3 सेंटीमीटर। ओके, ई वाला पार्ट है इसका, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। हमको ये बताना है कि इस वीक में, देखो ये जो पूरा हमारा ये वीक का चार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा हाइट प्लांट ए की कब बढ़ी है। तो देखो स्टार्ट हुई है और 1 वीक पर हमारी खत्म हुई है, तो ए की हमारी जो हाइट थी वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। और 1 से लेके 2 वीक तक इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 2 से लेके डायरेक्ट 7 पे पहुंच गई थी। और फिर 7 से यहाँ कहाँ पहुंची हमारी, 7 से 9 पे, 7 से 9 पे पहुंची। तो इसकी जो हाइट है वो 1 से लेके 2 वीक के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई वाले का सेकेंड वीक। ओके, सेकेंड वीक तक इसकी हाइट बहुत बड़ी थी, उसके बाद इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई, लेकिन बड़ी तो है। ओके, अब एफ वाला पार्ट देखते हैं इसका, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। मतलब कि जो प्लांट बी है वो सबसे कम कब उसकी ग्रो हुई है, हमको ये बताना है। तो प्लांट बी है हमारा ये, और सबसे कम इसकी ग्रो कब हुई है देखते हैं। स्टार्ट से लेके 1 वीक तक इसकी हाइट थी 1 सेंटीमीटर, और 1 से लेके 2 पर गया तो 7 सेंटीमीटर हो गई, और 2 से लेके 3 पर गया तो इसकी हाइट कितनी, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका मतलब साफ साफ पता पड़ रहा है कि स्टार्ट से लेके 1 तक इसकी जो हाइट थी 1 वीक तक वो थी 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वीक। ओके, दिस इज आंसर। जी वाला पार्ट है, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शो हर सेक्रीफाइस। अब हमको ये बताना है कि इसमें अब हमको इसमें ये बताना है कि जो प्लांट्स की हाइट है वो सेम कब है, सेम कौन से वीक में थी, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट से 1 वीक पे आए तो 1 वीक पे इसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर और 1, तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस था। और सेकंड वीक में इन दोनों की हाइट तो सेम थी, और थर्ड वीक में इसकी हाइट इतनी थी, इसकी इतनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वीक। सेकंड वीक क्यों हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सेकंड वीक में जो इसकी हाइट थी वो थी दोनों की सेम। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने इसके सारे पार्ट्स खत्म कर लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द वीक। तो अब देखो फोरकास्ट टेम्परेचर क्या होता है और एक्चुअल टेम्परेचर क्या होता है, ये समझो। फोरकास्ट टेम्परेचर होता है जिसका हम अनुमान लगाते हैं कि इस दिन ये, जैसे कि हम जो टेम्परेचर देखते हैं उससे पहले ही जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो बता देते हैं
कि इस दिन ये टेम्परेचर होगा, इस दिन ये बारिश हो सकती है, तो वो मतलब श्योर नहीं होते, पूरा पूरा अनुमानित लगाते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा फॉरकास्ट। तो जो अनुमानित लगाया जाता है वो होता है फॉरकास्ट, और एक्चुअल होता है जो होता है उस दिन, ठीक है। एक्चुअल हमें उसी टाइम पता पड़ता है, और फॉरकास्ट होता है जो हमें कुछ समय पहले पता पड़ जाता है, हम उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो फॉरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ अ वीक। तो हमको देखो फॉरकास्ट दिया है, फॉरकास्ट टेम्परेचर कैसे दिया है, डॉट डॉट लाइन में। ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है हमारी फॉरकास्ट टेम्परेचर की, और एक्चुअल टेम्परेचर की लाइन है ये जो स्ट्रेट जा रही है, सीधी सीधी हमको ये दिख रही है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है ए वाले में, ऑन विच डे वॉज द फॉरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब हमको ये बताना है कि ये जो ग्राफ जा रहा है, अब इसमें से कि ऐसे कौन से दिन है इस वीक में कि जिस दिन फॉरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम थे। तो देखो मंडे में हम देखते हैं, मंडे में हमारा जो टेम्परेचर है ये कौन सा फॉरकास्ट वाला, ये है 15 डिग्री, ओके। और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 15 और 20 के बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हम अनुमान लगा लेते हैं 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे इनके बीच में होगा, तो कितना हो सकता है 18 या 17 ऐसा टेम्परेचर हो सकता है, ओके। और ट्यूसडे में हम देखते हैं इनका दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम है 20 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे पहला आंसर आ जाएगा हमारा ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे में इन दोनों का टेम्परेचर दोनों सेम है, तो फर्स्ट है ट्यूसडे, ओके। सेकंड देखते हैं, अब वेंसडे को तो हमारा जो टेम्परेचर है वेंसडे को वो इसका 25 है और इसका 30 डिग्री है, तो इसका वेंसडे को तो इसका टेम्परेचर सेम नहीं है। थर्सडे में इसका टेम्परेचर है 15 और इसका टेम्परेचर है हमारा कितना है 20 और 25 के बीच में है। और फ्राइडे को देखो इसका टेम्परेचर सेम आ रहा है, फ्राइडे को इसका टेम्परेचर आ रहा है 15, एक्चुअल इसका फॉरकास्ट का और एक्चुअल का दोनों का सेम है, तो इसका नेक्स्ट होगा फ्राइडे, ओके। अब सैटरडे को भी इसका जो टेम्परेचर है वो 30 है और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 है। संडे को इसका टेम्परेचर सेम आ रहा है, तो संडे भी इसका आंसर होगा एक। तो इसके 3 आंसर है, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे, तीनों ही हमको लिखने हैं। अब बी वाला पार्ट है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब आपको ये बताना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था इस वीक के दौरान वो कितना था। तो देखो मंडे को तो इतना है और इसका ये सबको दिया है, तो मैक्सिमम क्या होता है सबसे बड़ा। तो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ तो नीचे है, इसके ऊपर भी एक लाइन जा रही है, तो ये मैक्सिमम है। और यहाँ से यहाँ तक जाके देखते हैं ये 35 है, और यह देखो ये जा रही है लाइन, ये है हमारा 35, तो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। सी वाला पार्ट है, व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब हमने फॉरकास्ट टेम्परेचर का बताया, अब हमको बताना है एक्चुअल टेम्परेचर था और लीस्ट सबसे कम कब था, लीस्ट बताना है। तो देखो लीस्ट हम एक्चुअल वाला की लाइन है हमारी, ये है एक्चुअल की लाइन, और लीस्ट जा रहा है हमारा यहाँ पे, इस जगह पे लीस्ट जा रहा है। सबसे कम है यहाँ तो भी ज़्यादा है 15 से, और यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम हुआ और फिर बढ़ गया, तो इस जगह पे सबसे कम है थर्सडे और फ्राइडे के बीच में, तो यहाँ पे आएगा 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो डी वाला है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फॉरकास्ट टेम्परेचर। अब हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन एक्चुअल टेम्परेचर और फॉरकास्ट टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा है। तो देखो ये मंडे है, और तो डी वाला पार्ट है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फॉरकास्ट टेम्परेचर। इसमें बताना है कि एक्चुअल टेम्परेचर है और जो फॉरकास्ट टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस कितना है, मोस्ट डिफरेंस सबसे ज़्यादा कब है। तो देखो मंडे के बीच में इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री, और इसका जो एक्चुअल का टेम्परेचर है वो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ट्यूसडे में सेम है, वेंसडे को भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और थर्सडे में कितना है इसका 15 है और इसका 20 और 25 के बीच में है। फ्राइडे को सेम है, सैटरडे में भी थोड़ा सा डिफरेंस है 5 डिग्री का, और संडे को तो सेम है। तो थर्सडे में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज द टेबल फ्लो द ड्रॉ लीनियर ग्राफ। हमको इस टेबल का यूज करके एक लीनियर ग्राफ बनाना है और ए वाला पार्ट है इसका ये एंड बी ये है। तो ए में देखते हैं, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। तो देखो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डेज हैं ये, और इसमें हिल सिटी है, हिल साइड सिटी, और उसमें स्नो गिरती है डिफरेंट ईयर्स में। तो 2002, 4, 5 एंड 6। तो और उसमें डेज हमको गिवन दिया है कि 2003 में 8 डेज, 4 में 10, 5 में 5 एंड 2006 में 12 डेज। तो इसको हमको लीनियर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। करते हैं। तो देखो ये इसका ग्राफ है और ये देखो ईयर्स है, ये हमने यहाँ लिख दिए 2003, 4, 5 एंड 6, ये एक्स एक्सिस में लिखिए, और डेज है वो हमने वाई एक्सिस में लिखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 12 तक लिखे हैं। ठीक है, तो देखो 2003 में थे ये इसकी ईयर है, और 2008 2 में 2003 में जो इसका डे है वो कितना है, 8 है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये इसका देखो ईयर इधर ऐसे जाते हैं और यहाँ पे ईयर आ गया, और डे भी यहाँ पर ही है। 8 डेज था तो 8 पे आ गए यहाँ से वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे यहाँ से आके 2003 है। ठीक है, 2004 है ये, और इसका जो डे है वो है 10। तो 4 से ऐसे जाते जाते यहाँ 10 पर जाएंगे, तो 10 है यहाँ पे, ये इसका डे 10। तो यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं। अब 2005 है, 2005 और इसका जो डे है वो है यहाँ पे, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा डॉट। ओके, 2006 यहाँ पर है और इसका जो डे है वो 12 है यहाँ पर। देखते हैं 2006 ऐसे जाएगा और डे 12 यहाँ पर आएगा। जो इसका लीनियर ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसा। इससे अभी लाइन से लाइन को मैच कर देंगे, इस लाइन से इस लाइन को, फिर ये लाइन से इस लाइन को, फिर इसको। तो जो इसका ये लीनियर ग्राफ बना वो हमारा ऐसा कुछ बना है। ठीक है, अब इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी वाला पार्ट है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन लिविंग इन डिफरेंट ईयर्स। देखो ये ईयर्स है और ये नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन दिया है, और नंबर ऑफ मैन ये 12 दिया है, तो इन थाउजेंड्स है, मतलब ये 12,000 है। ठीक है, तो 2003 में जो नंबर ऑफ मैन थे वो थे 12 और नंबर ऑफ वुमेन 11.3। 4 में इतने इतने ये सब कुछ हमें ये दिया है, और इसको लीनियर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 2003 है यहाँ पे, और नंबर ऑफ मैन्स और नंबर ऑफ वुमेन्स दिए हैं नंबर्स में। तो हमने यहाँ 9 से स्टार्ट किया है कि हम देख सकते हैं 12, 12, 13, 13, 13, 11, 11 और 13, 12। तो यहाँ से हमको 11 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 1, 2 से स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 11 से कर सकते थे, लेकिन 9 से कर दिया, 10 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 2003 है, ये यहाँ पर है, और नंबर ऑफ मैन्स दिया है। तो नंबर ऑफ मैन कहाँ है हमारा, 12 पे आ रहा है। तो ये 2003 है और नंबर ऑफ मैन्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मैन्स का आ गया यहाँ, और नंबर ऑफ वुमेन्स कहाँ है, 11.3। देखो 11 है यहाँ पे, 11.5 हो जाएगा यहाँ, तो 11.3 है वो इधर आ जाएगा इस पे। ओके, 11.3 इस बीच में आ जाएगा। 2004 दिया है, और 2004 में मेंस की पॉपुलेशन है वो है 12.5। तो 12.5 कहाँ पर है हमारा, यहाँ है 12.5। हम अलग अलग पेन से कर रहे हैं देखने के लिए। 12.5, और जो हमारी नंबर ऑफ वुमेन है वो है 11.9। तो देखो 11 है यहाँ पे, यहाँ 11 है, और 11 के बीच में 11.9, तो यहाँ 12 है, तो इसके बीच में आ जाएगा 11.9। ओके, अब 2005 में देखना है, तो दोनों में 2005 में दोनों की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, दोनों में 13 13 है, सेम है। तो देखो इसमें भी हम 13 लगा सकते हैं, और देखो हमने कैसे लगाया, 2005 से ये लाइन जाती गई ऊपर, तो यहाँ पे आके रुकी, और यहाँ पे क्या है हमारा 13, सॉरी यहाँ है 13, 13 यहाँ पे है, और वुमेन्स का भी यही 13 से। ठीक है, दोनों का यहीं पे है।
2006 में देखते हैं, 2006 में 13.2 किसका है, मैन का। तो 13.2 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 13.2, ठीक है। और फिर है 13.6 है वुमेन का, तो 13.6 कहाँ आएगा हमारा, थोड़ा सा इसके ऊपर 13.6 आ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये 13 की है, यहाँ आएगा 13.5 और इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो आ जाएगा 13.6। ये ग्राफ में नहीं है, ये गलती से हो गया है, ओके। अब 2007 में देखना है, 13.5 है मैन का, तो यहाँ पे देखते हैं 13.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ मैन है, और वुमेन का कितना है 12.8, तो 12 यहाँ है और 13 है, 8 इसके बीच में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12.8, ओके। अब इनकी लीनियर ग्राफ है, इनकी लाइनिंग कर देते हैं, ऐसे गया, फिर ये ऐसे, और ये लाइन इसमें जुड़ेगी ऐसे, ये हो गया। अब मेंस का कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट जोड़ देंगे। अब इसके बाद ये यहाँ पे जुड़ रही है, इसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। देखो हमने ये जोड़ दिए, ये यहाँ से, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर ये, आपको और अच्छे से कर लेना, ठीक है। यही हमको बताना था, हमने बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ courier person cycle from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is slow by the following graph. एक courier person है, वो सब अर्बन एरिया में क्या कर रहा है, पार्सल डिलीवर करने आया एक मर्चेंट को, ओके। और ये है उसका ग्राफ, वो कितने बजे निकला, 8 बजे निकला और 12 बजे तक वो वहाँ पे करता रहा उसका सफ़र। और ये है इसका डिस्टेंस किलोमीटर, कितने में, ये 2 किलोमीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ये दिया है 22 किलोमीटर तक। तो इसका ए वाला है, व्हाट इज अ साइकिल टेकन फ्रॉम द टाइम एक्सिस, मतलब जो ये जो यहाँ से निकला है 8 बजे और ये कितने बजे पहुँचा है, इस टाइम पे पहुँचा है, ये इस टाइम पे ये पहुँचा है, देखो ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ बज रहे हैं हमारे 11:30। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो एक बॉक्स है ये कितना है, ये 1, 2, 3, 4, तो ये है 30 मिनट्स का, ये 15 मिनट, 15 मिनट, 15 एंड 15, तो ये कितना है, इसको मिला के एक बन जाता है एक आर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो इसका टाइम टेकन है वो कितना है 4, ये कितने हैं 4 है हमारे बॉक्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 आवर, और ये कितने हैं 15 बॉक्स हैं, ओके। अब सेकंड है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। अब इसमें ये बताना है कि जिसने यहाँ 8 बजे सुबह निकला है, ठीक है, और यहाँ पे कितना, ये कितने बजे पहुँचा है, वहाँ पे 11:30 बजे पहुँचा है, तो इसने पूरा टाइम कितना लिया हमको ये बताना है। तो देखो 8 से 9 तक 1 आवर हो गया, और 1 से 10 तक 2 आवर, और यहाँ पे 3, तो 3 घंटे हो गए हमारे, 3 आवर। और यहाँ पे ये देखो आधा घंटा इसने और लिया है, तो यहाँ पे आ गया आधा घंटा, उसमें और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 आवर्स, ओके। उसने 3.5 आवर्स लिए हैं टोटल इसको पार्सल को डिलीवर करने के लिए। सी वाला है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। ये बताना है कि जो हमारा कुरियर पर्सन था वो मर्चेंट के घर पे पहुंचा और उसमें कितनी कितनी दूरी थी, ये हमको बताना है। तो डिस्टेंस बताना है, तो देखो डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा है, और कितने 3.5 आवर्स में पहुँचा है, तो ये कितने डिस्टेंस पे पहुँचा है, वो 22 डिस्टेंस, 22 किलोमीटर पे वो पहुँचा है वहाँ पे, ओके। अब हमको ये डी वाले में पूछा है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। ये पूछा है कि ये जो हमारा कुरियर पर्सन है वो कहीं पर रुका है या फिर नहीं। देखो 8 से लेकर 9 तक वो चला है, 8 पे और 9 पे पहुंच गया है वो,
10 किलोमीटर तक, और 9 से 10 के बीच में वो गया है 10 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर उसने कवर किया, और 10 से लेके यहाँ पे बच रहे हमारे 10:30। तो ये 10:30 तक वो कितना स्टॉप रहा है, जहाँ पर कहाँ था 16 किलोमीटर से 16 किलोमीटर पे रहा है, वो रेस्ट लेने के लिए या कुछ काम के लिए रुका होगा। ठीक है, 10:30 से लेके कितने 11:30 तक वो फिर से चला है और 22 किलोमीटर उसने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे yes, this is indicated by the हॉरिजॉन्टल पार्ट। अब देखो हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है, ये इस पार्ट में रुका है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। और इसमें कितना टाइम से कितने टाइम तक, 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये वहाँ पे रुका है। ओके, अब ई वाले पार्ट में पूछा है इसके ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, किस पीरियड में ये बहुत ज़्यादा तेज इसने अपना बहुत ज़्यादा तेजी गया है। तो देखो 8 से 9 के बीच में इसने 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक कवर किया, 10 किलोमीटर। 9 से 10 के बीच में इसने 6 किलोमीटर कवर किया, 10 से 16 तक, और फिर इसने यहाँ रुका है और 10:30 11:30 22 किलोमीटर। तो इसके बीच में इसने कितना 8 से लेकर 9 बजे के बीच में इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ आ जाएगा 8 o'clock to 9 o'clock इसका आंसर होगा, और इन दोनों के बीच में इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ओके, ये क्वेश्चन खत्म होता है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें हमको एक ग्राफ दी है 4, हमें इसमें ये बताना है कि देखो ये टाइम और टेम्परेचर है, कि टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, ये जस्टिफाई हमको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में है ये वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर दिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो एरो दिख रहा है इसके साथ में टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे यहाँ 8 बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, ऐसे यहाँ पे धूप आती जा रही होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा होगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर है राइट है ये, इट इज़ अ पॉसिबल एज टेम्परेचर इज इंक्रीज विथ टाइम। ये पॉसिबल है कि टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये सही है। ठीक है, अब सेकंड वाला है टाइम ये है और टेम्परेचर है, तो टाइम के साथ टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, टाइम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसा होता है सर्दियों के टाइम पे। तो इसका भी है इट इज़ पॉसिबल एज टेम्परेचर इज डिक्रीज विथ टाइम, ये भी पॉसिबल है कि टाइम के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। ओके, थर्ड है इसका, ये देखो ये टाइम है ये टेम्परेचर है, इसमें ये बोल रहा है कि टाइम वही है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टाइम वही है। जैसे कि यहाँ कुछ भी 10 बज रहे होंगे और 10 बज रहे हैं, 10 बजे पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक समय पे एक ही टेम्परेचर हो सकता है। तो इसका थर्ड वाला है इट इज़ नॉट पॉसिबल एज इट शो डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट एट सेम टाइम, एक टाइम पे एक ही टेम्परेचर हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर नहीं हो सकते। ओके, फोर्थ वाला है यहाँ टाइम है और टेम्परेचर है, यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर वही है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता टाइम बढ़ता जाए और टेम्परेचर वही है, टाइम के साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो इसका है इट इज़ नॉट पॉसिबल एज इट सो सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम, एक ही टेम्परेचर नहीं रह सकता एक ही टाइम पे। ओके, तो इसकी ये आंसर है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।